बच्चा स्कूल से घर आ चुका है और अब उस बच्चे को आगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज करना है। भारत के करोड़ों घरों में ये कहानी रोज दोहराती है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा जीवन में आगे बढ़े, तो स्कूल की पढ़ाई के साथ बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज होनी चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ने घर कर लिया है। इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को स्कूल की पूरी पढ़ाई का प्रेशर, जो एक पूरे औपचारिक वातावरण में होता है, फॉर्मल एनवायरनमेंट में होता है, वहां से घर आते ही, खाना खिलाते ही तुरंत एक दूसरी घुड़दौड़ में शामिल कर दिया जाता है। कई जगह तो बहुत सारी घुड़दौड़ें एक साथ होती हैं और रात को बच्चा जब पूरा थका हारा घर आता है, सोता है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी जिंदगी भी कुछ है कि नहीं। लॉन्ग रन में यह बच्चे का फायदा नहीं, नुकसान कराती है। लेकिन हम समझते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना और इस कॉम्पिटिटिव रेस में उसको आगे रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज जरूरी है। तो क्या हम एक बैलेंस बना सकते हैं? आज इसी पे बात। 3 चीजों का ध्यान पेरेंट्स को रखना ही चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी बच्चे को ओवरलोड मत कीजिए। अगर बच्चा सुबह 8 बजे से दोपहर को 2, ढाई, 3 बजे तक स्कूल में है और घर आता है, उसके बाद रात को 9 बजे तक 3 या 3.5 घंटे से ज्यादा की एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व मत कीजिए। मैक्सिमम बता रहा हूं, उससे कम ही होना चाहिए। और वो एक एक्टिविटी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मैं टोटल टाइम बता रहा हूं। बच्चा अगर इतना ओवरलोड होगा तो हो क्या रहा है कि वो स्कूल में एकदम फॉर्मल एनवायरनमेंट में रहता था, अब वो जिन अलग अलग क्लासेस में आप भेजेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज में, वहां भी कमोबेश सब कुछ फॉर्मली, एक टीचर तो है, ट्रेनर तो है। बच्चा अपना एक नेचुरल कैरेक्टर, अपना चाइल्डहुड, अपना चाइल्ड लाइक मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशंस सब भूल जाएगा और उसकी जिंदगी एक अजीब से रोबोट और ऑटोमेटॉन में तब्दील हो जाएगी। एक माता पिता होने के नाते आपको थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, अपने बच्चे या बच्ची को सर्वगुण संपन्न बनाने की रेस से बाहर हो जाइए। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न न था, न है, न होगा। बच्चे को जिस चीज में मजा आता है करने में, वो 1 या 2 चीजें परस्यू करवाइए। मैं ये भी करवा लूंगा, वो भी करवा लूंगा, वो भी करवा लूंगा, वो भी करवा लूंगा, क्योंकि इनका बेटा, उनकी बेटी ये सब कर रहे हैं। ये मूर्खता है। ये बच्चे को अपनी स्वाभाविक पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की नीति के ठीक उलट है। इससे बचिए। और तीसरी चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, जहां तक संभव हो, स्कूल के बाद की गतिविधियां अगर इनफॉर्मल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बच्चा उस फॉर्मेलिटी के तनाव में अपने आप को खो देगा एक दिन। प्यारे दोस्तों, इतना सब बोलने के बाद अब वो कौन कौन सी पोस्ट स्कूल एक्टिविटीज होती हैं जो आप अपने बच्चे से करवा सकते हैं? बेसिकली 6 तरह की होती हैं। सबसे पहला है फिजिकल एक्टिविटीज। अब इसमें पूरी रेंज ऑफ एक्टिविटीज शामिल होती हैं। सारे गेम्स आ गए, सारे स्पोर्ट्स आ गए, सारी आउटडोर एक्टिविटीज आ गई। दूसरी होती हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्रिएटिव एक्टिविटीज में सारा क्रिएटिव आर्ट, लिटरेचर, क्राफ्ट सब कुछ शामिल हो गया। यह हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नैसर्गिक गुण क्रिएटिविटी का अगर दिखे तो उन्हें इस लाइन में बिल्कुल डाल सकते हैं। तीसरा होता है रीडिंग और रीडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज। ये तो आप घर के अंदर बैठ के भी करवा सकते हैं, इसके लिए कहीं और जाना जरूरी नहीं है। और एक सुझाव जो मैं अपने 30 साल के शैक्षणिक अनुभव से आपको देना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए, बच्चों में जनरल रीडिंग की आदत डालिए ही डालिए। किताबें खरीद खरीद के उनको दीजिए, बहुत फर्क पड़ता है। स्कूल की किताबें नहीं, जनरल किताबें बोल रहा हूं मैं। चौथी बड़ी एक्टिविटी का जो एक पूरा सेट होता है, वो है सोशल एक्टिविटीज और वॉलंटियरिंग। ऐसी एक्टिविटीज से बच्चे में मानव संवेदनाएं बनती हैं, उसमें सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने की क्षमता पैदा होती है। पांचवी बड़ी एक्टिविटीज का सेट होता है डिजिटल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्लासेस। और छठी और अंतिम होती है जो भी उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, और वो तो 50 हो सकते हैं। अब पेरेंट्स को यह देखना है कि स्कूल के बाद के 2, ढाई, 3 घंटे अगर मैं एक्टिविटीज में उसको लगाऊंगा तो ये 6 अलग अलग डोमेन्स में से कौन सी 2 या 3 पिकअप करनी है, और वो भी बच्चे की इच्छा से हो तो बेहतर, और वो इच्छाएं समय समय पर इवॉल्व भी हो सकती हैं। तो डियर पेरेंट्स, इन बातों का ध्यान रखें। बेवजह का दबाव बच्चों पर बिल्कुल भी ना डालें।
और कोशिश करें कि बच्चे हमेशा मुस्कुराते हुए घर आएं, तभी वो इन सब चीजों से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। आखिर हमारे बच्चों का खिलखिलाता चेहरा ही हमारे सुनहरे भविष्य की गारंटी होता है। आर्टिकल पूरा पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे मेरे इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। करके दिखाएंगे।